ज्ञानी IAS PCS बन सकता है, वैसे ही एक ज्ञानी कथावाचक बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? ये तो एक बड़ा विषय है ना। उस चुटकी का अपमान का बदला लेना चाहती हैं तो आप इस तरीके से लेंगे कि आप दूसरे समाज की महिलाओं को ये कहेंगे इनकी महिलाओं को नगन घुमाना चाहिए, लेकिन आप ये कहेंगे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। देखिए वो देती हैं, क्या एक महिला को ये चीजें कहनी चाहिए? तो फिर तुम कैसी महिला हो? फिर तुम कैसी महिला हो जो दूसरी महिला को नगन करके घुमाने की बात कर रही हो? ब्राह्मण लोग यदुवंशी की कथा पढ़ रहे हैं, शर्म तो देखिए इनको आनी नहीं है किसी को। तो गंगा जल गौमूत्र एक ब्राह्मणी का पेशाब शुद्ध बताया जा रहा है। देखिए आपने चेक किया होगा लैब में जाके, हमने तो किया नहीं। आपने किया होगा भैया, जिन्होंने कराया उन्होंने लैब में चेक कराया होगा, हमने तो कराया नहीं। आप कराइएगा जाकर के। ब्राह्मण समाज अपने समाज के लोगों से, तमाम मेरे यादव समाज के लोगों से निवेदन है कि भाइयों इस देश में ही नहीं अलग देशों में भी जाकर के जब आप अपने भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे गहरी मित्रता और मित्रता की जो कस्में खाई जाती हैं वो सुदामा जी की और कृष्ण की खाई जाती हैं। कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा जी एक ब्राह्मण थे। आत्मा को पढ़ लिया, अपने अंदर धारण कर लिया। जिसने धर्म को अपने अंदर धारण कर लिया वो ये सब हरकतें नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा? आज तक जितनी भी किताबें हैं, वेद व्यास जी की लगा लो, महर्षि वाल्मीकि जी की लगा लो, तमाम जो किताबें हैं उन सबको, क्योंकि रावण को नहीं पूछता एक ब्राह्मण, वो राम को पूजता है, रघुवंशी को, वो कृष्ण मेरे ठाकुर जी को पूजता है, यदुवंशी को पूजता है। तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को सीख दे, दूसरों को शिक्षा दे और जिसकी जो अहमियत है उसको समझे। हमें सीख दी तो उन्होंने कहा नहीं है कि ब्राह्मणों के गांव में आपकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ कथा? देखिए मैंने आपको क्या बोला, जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है। अगर किसी चीज से तुम्हें कोई शंका ही भैया तो तुमको मुकदमा करना चाहिए, FIR करनी चाहिए, पुलिस के माध्यम से एड्रेस पता करवाना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज भी बोलना चाहूंगी, जब बात अब इसी मुद्दे पर आप लोगों ने मुझसे की है, तो जो व्यासपीठ पर बैठते हैं तमाम अलग अलग जात के समाज के व्यक्ति, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं और मेरे समाज को भी कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं उनको इन बातों से आपत्ति थी जो देश ने देखी, जो बहुत शर्मसार थी, क्योंकि जहां धर्म जो लोग दिमाग में पढ़ लेते हैं वो ये ओछी हरकतें नहीं करते। लेकिन तमाम और समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि व्यासपीठ पर बैठ करके आप अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें देख रही थी इसी विषय में, तो आपको भी मैं सुनाना चाहूंगी। मझधार में गई और बाबा चले गए पैदल, रंडी कार में गई। ये भी यादव जी हैं और मैं ऐसे लोगों से कहूंगी, मैं ऐसे लोगों से, पूरे समाज से नहीं, जो लोग कथा करते हैं, कथा पीठ पर बैठते हैं व्यास पीठ पर, कि वो लोग व्यास गद्दी की मर्यादा को समझे। तो वो लोग बहुत तो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के 5 पिता का बताया कि 5 बाप है राम के, वो लोग क्या कर? मैं वही बोल रही हूँ ना, जो हमारे समाज में। और दूसरी बात, ये जो पूरा इटावा में राजनीतिकरण करने का काम किया है, तमाम मेरी ब्राह्मण समाज अपने समाज के लोगों से, तमाम मेरे यादव समाज के लोगों से निवेदन है कि भाइयों इस देश में ही नहीं अलग देशों में भी जाकर के जब आप अपने भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे गहरी मित्रता और मित्रता की जो कस्में खाई जाती हैं वो सुदामा जी की और कृष्ण की खाई जाती हैं। कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा जी एक ब्राह्मण थे। तो ये है दोस्ती, ये है। लेकिन कह रहे हैं कि उस पर व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मण बैठ सकता है, जो सर्व सारे लोगों को सुनाएगा वो सिर्फ ब्राह्मण सुनाएगा। देखिए शास्त्रों में लिखा, देखिए ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि विप्र ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। लेकिन हर समय में सारी चीजें बदलती गई है ना, आप बताइए नहीं बदली हो तो। अगर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको समय समय पर बदला गया, संविधान में भी बदलाव हुए हैं समय समय पर, ऐसे ही सब चीजों में समय समय पर बदलाव हुए। और मेरठ के तो एक वाल्मीकि समाज के भाई हैं, उन्होंने इस चीज की शिक्षा ली, वो आचार्य बने और उनको मंदिर दिया गया, मंदिर में बैठते हैं वो। तो ये सब जैसे ज्ञान के आधार पर ये सब चीजें होती हैं। वेद व्यास जी जो थे, काटोगे आप लोग, नाक रगड़वाओगे। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला, जो चीज हुई गलत हुई। तो ये आपका सवाल दोबारा से दोहराना, एक बार को 4 बार कह देंगे आप, तब भी मेरा जवाब यही रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, मैंने कहा बिल्कुल गलत है, शुरू में ही कहा, ये भी कहा कि ये भी गलत है कि एक व्यक्ति के साथ इस तरीके की चीजें की गई हैं, ये बहुत गलत है और शर्मसार है। कोई भी कथा कर सकता है, कोई भी बैठ सकता जी, जिसको ज्ञान है धर्म का, जिसको ज्ञान है शास्त्रों का, जिसको ज्ञान है वेद पुराणों का, कोई भी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कोई भी बैठ सकता है। शंकराचार्य तो नकार रहे हैं। देखिए वो किस उससे नकार रहे हैं, ये सवाल मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन लोगों से पूछिए जाकर, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि विप्र कर सकता है, लेकिन सिर्फ विप्र कर सकता है ये मैंने भी
नहीं पढ़ा है। क्या है विप्र, क्या है विप्र? ब्राह्मण को बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है विप्र। तो ये मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी फिर से कोशिश करूंगी पढ़ने की, वैसे तो मुझे मिला नहीं। नाक रगड़ के माफी मांगेंगे। इंस्पेक्टर क्यों बनता है ब्राह्मण? यदि वही मैंने क्या बोला, समय के आधार पे सारी चीजें होती है ना, जैसे संविधान में नहीं। देखिए ज्ञान के आधार पे आप ये नहीं कह सकते, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम संविधान के आधार पे चलेंगे, एक तरफ आप कहते हैं कि वो इंस्पेक्टर क्यों बनता है, वो उसकी काबिलियत है। ऐसे ही काबिलियत के आधार पर कोई भी पढ़ सकता है। नहीं, एक मिनट, नहीं, अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो कोई भी पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? लेकिन अभी जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, क्या आपने व्यासपीठ पे बैठ करके, हेमराज यादव जी इस बात को बोलते हैं, क्या शोभा देती है व्यासपीठ पे बैठ करके? व्यासपीठ पे बैठकर क्या क्या बोल रहे हैं? वही मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं आप बताइए? एक दो वीडियो आप मुझे भी ऐसी दिखाइए जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है। व्यासपीठ पे बैठे हैं तो व्यासपीठ का ध्यान रखें। अगर आप, बिल्कुल मैंने विरोध किया, आप भूल गए इस बात को? आप यहीं पे इंटरव्यू करने आए थे, मैंने उनकी बात का भी विरोध किया, लेकिन ये को पसंद है। क्यों? आपको सुना नहीं मैंने क्या बोला था? क्या आप इंटरव्यू करने नहीं आए थे? आप इंटरव्यू, देखिए सुनिए मेरी बात, क्या आपने, मैंने सुना नहीं आपने, मैंने विरोध किया था? बताइए, एक व्यक्ति ये भी वीडियो में बोल रहे हैं, कैसी भाषा का कर रहे हैं उपयोग, क्या मैंने इनकी चोटी काट दी? नहीं। देखिए हर उस व्यक्ति की कटनी चाहिए जो समाज में अभद्रता फैलाता है, चाहे वो यादव है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे गुर्जर है, जाट है, ठाकुर है, कोई भी है, दलित है, कोई भी है, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप धर्म में इस तरीके की चीजें घुसाएंगे तो आप लोगों से कौन सीख लेगा? कौन सीखता है फिर आपसे? कौन सीखना चाहेगा? बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल। और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों नहीं की गई कानूनी कार्रवाई? क्यों नहीं हो? देखिए मैं वही पूछ रही, तो ये बात आप सत्ता से भी तो पूछिए, क्यों हो रही है? मैं देख रही थी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी ने झूठ बोला, इस बात पे होनी चाहिए थी। अपने कागज छुपाए, इस बात पे होनी चाहिए थी। किसी ने किसी की चोटी काटी, उस बात पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों नहीं की? तुम लोग यहाँ पे बैठ करके सभी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी सभी पत्रकार भाइयों से, कितने लोगों ने सवाल किया सत्ता के लोगों से? बताइए, क्या तुम में से कोई गया सत्ता के लोगों से सवाल पूछने? क्यों किसी की चोटी काटी गई? क्यों किसी के साथ इतनी अभद्रता की गई? क्यों किसी को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? क्या तुमने किसी ने पूछा सवाल जाकर के? बताइए, तुम्हारे मुंह में दही जम गया सबके? अब अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन शंकराचार्य को भी गलत बताया। देखिए अखिलेश यादव एक नेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बात ये, अखिलेश यादव जी के वो समाज से आते हैं, वो आप किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अपने समाज की व्यक्ति कोई सम्मान करे या कोई अपमान करे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। वो ही व्यक्ति यादव समुदाय से आते हैं, एक तो दलित समुदाय से आते हैं। कौन आते हैं? ढोलक बजाते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं एक बहन का पढ़ रही थी, वो शास्त्रीय नागर है, गुर्जर समाज से आती है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि सनातन का इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। ढूंढ लिया उस घटना का, ठीक है ना? कि आप इसको काट क्यों बोल रहे हैं? अगर हम लोग अपना वक्तव्य दें तो आपको दिक्कत, अगर नहीं दे तो आपको दिक्कत। अगर हम बोले कि चोटी काटा, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, तो गलत बोल रहे हैं हम। अगर हम बोले कि नहीं उसके साथ गलत किया, तो आपको दिक्कत। आप लोग चाहते क्या है? कैसे सवाल चाहते, कैसे जवाब चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो जवाब आप मेरे मुंह में रखेंगे मैं उनका जवाब दूंगी? आप ये चाहते हैं? भगवान कृष्ण से मोहब्बत है, बिल्कुल है। वंशजों से आपको नफरत है। अब एक बात बताइए, यदुवंशी जो है, आज तक तमाम लोग जो सिखाते आ रहे हैं, पीठ पे बैठ करके कथा पढ़ते आ रहे हैं, तमाम लोग ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण लोग यदुवंशी की कथा पढ़ रहे हैं। शर्म तो देखिए इनको आनी नहीं है किसी को। तो गंगा जल गौमूत्र एक ब्राह्मणी का पेशाब शुद्ध बताया जा रहा है। देखिए आपने चेक किया होगा लैब में जाके, हमने तो किया नहीं। आपने किया होगा भैया, जिन्होंने कराया उन्होंने लैब में चेक कराया होगा, हमने तो कराया नहीं। आप कराइएगा जाकर के, यही काम आपको शोभा देता है। जो देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे बिल्कुल करते हैं। जो गलत चीज है गलत है, बिल्कुल उनका बहिष्कार होगा। देखिए बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? गलत चीज का बहिष्कार होगा, हर उस गलत चीज का बहिष्कार होगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी है। समाज से तो तमाम लोगों को निकाल दिया गया समय समय पर, तो ऐसे लोगों का तो क्या है? दूसरी बात, ऐसे कुछ कुकुर मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे दबाने के लिए, देश के मुद्दे दबाने के लिए राजनीतिक कुकुर मुद्दे छोड़ दिए जाते हैं, दोनों तरफ से छोड़ दिए, और उसी पे पूरा देश चल रहा है। ये नहीं देख रहा कि आज दिल्ली में कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक कुकुर मुद्दे दोनों तरफ से छोड़े गए, उस पे चल रहा है पूरा मामला। रेणु तिवारी को नाक रगड़वा के माफी मांगनी चाहिए यादवों से या नहीं? कि जो रेणु तिवारी का, आप उसका बयान मुझे कोट कीजिए ना। उन्होंने कहा कि उनकी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाना चाहिए। अभी तो देखिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला को ये बातें शोभा देती हैं क्या? एक महिला को ये चीजें कहनी चाहिए? तो फिर तुम कैसी महिला हो?
फिर तुम कैसी महिला हो जो दूसरी महिला को नग्न करके घुमाने की बात कर रही हो? कैसी महिला हो? बिल्कुल विरोध होना चाहिए। कह रहे हैं मेरे हाथ में उन्होंने चुटकी काटी थी। अच्छा, बड़े पीड़ित। अगर कोई इस बात से वो पीड़ित है तो क्या तुम किसी भी समाज की, अपमान किया है, देश की बेटी, यादव उन्होंने चुटकी काटी। देखिए देश की बेटी तो बेटी है ना। अगर आप उस चुटकी का अपमान का बदला लेना चाहती हैं तो आप इस तरीके से लेंगे कि आप दूसरे समाज की महिलाओं को ये कहेंगे इनकी महिलाओं को नग्न घुमाना चाहिए, लेकिन आप ये कहेंगे? सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। देखिए वो एक कानूनी प्रतिक्रिया है। दोनों पक्षों से मेरा कहना है कि आप इसको राजनीति से अलग, आप जो कानूनी कार्रवाई दोनों करिए, बाकी फैसला कोर्ट देखेगा। करिए, क्यों नहीं करते आप? कोर्ट में तुम जा नहीं रहे हो, मुकदमा तुम दोनों तरफ से कर नहीं रहे हो। तुम लोग चाहते हो सारा काम तुम्हारा दूसरा व्यक्ति करके दे। जैसे एक ज्ञानी IAS PCS बन सकता है, वैसे ही एक ज्ञानी कथावाचक बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? ये तो एक बड़ा विषय है ना। सभी को, जितने भी सनातन धर्म में लोग आते हैं, सभी को कथा का ज्ञान होना चाहिए, सभी को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सभी को सनातन का ज्ञान होना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है। तुम लोग दूसरों को प्रताड़ित करके ऐसे थोड़ी कुछ करा लो। एक तबके को इतना गुरूर कैसे कि वो अभी तक माफी नहीं मांगा? बिल्कुल मांगनी चाहिए उस व्यक्ति को माफी। और तो और अगर माफी नहीं मांगे तो जो भी लोग इसमें पाए जाए, जितने भी लोग हैं, एक ही नहीं, तमाम जितने भी लोग हैं, सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए तमाम। अरे ये तो खुशी की बात है। सनातन धर्म का ज्ञान सभी जात, सभी को धर्म को होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल, जो करना चाहता है ज्ञान। ये जो समाज में ऐसा कृत्य क्या है ब्राह्मणों ने, क्या क्या बहिष्कार होना चाहिए? देखिए आप सभी को नहीं बोल सकते, देश के ब्राह्मण को नहीं बोल सकते, जो आरोपी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण जो संगठन है, सभा है, वो विरोध करती नहीं दिख रही है पूरे घटनाक्रम का। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जिन जिन व्यक्तियों से आप पूछोगे, जिन्होंने धर्म को पढ़ा है, जिन्होंने समाज से कुछ सीख ली है, ये समाज से सीख लेने वाले लोगों की मैं बात बता रही हूँ, तो वो गलत बात का विरोध करेंगे। कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन्होंने पेपर छुपाए, झूठ बोला, दोनों पे होनी चाहिए।